बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। एक बात और दर्शकों के मन में बहुत उठती है, हमारे पास सवाल भी आए दर्शकों के कि जैसे कुछ लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी का पूजन करते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? अष्टमी का पूजन करना चाहिए, नवमी का पूजन करना चाहिए, अष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी एक दर्शक ने सवाल पूछा, तो आइए शास्त्री जी से जानते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रश्न है आपका। जी जी। और यह वास्तव में लगभग 90% लोगों के मन में इस प्रकार की शंकाएं होती हैं जी। तो आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। देखिए, भगवती गौरी की जो तिथि है वो अष्टमी है। जी जी। इसलिए जो कन्या पूजन करना है वो अष्टमी को ही करना है जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कन्या पूजन अष्टमी को ही करें। जी। कन्या पूजन प्रतिदिन करें तो और अच्छी बात है। जी। प्रतिदिन नहीं करना तो अष्टमी को जरूर करना है। नवमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन नवमी तिथि कन्या की नहीं है, वो सिद्धिदात्री की है। इसलिए उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करना है। इसलिए लिखा है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो नारी का जहाँ पूजन सम्मान होता है वो नवमी तिथि है। इसलिए नवमी को सौभाग्यवती स्त्रियों का सम्मान करना है, उनको भेंट करना है, उनको ला करके जो है प्रसन्नता देनी है, और अष्टमी को कन्या का पूजन करना है। लेकिन एक बात का प्रवीण जी आपको बतला दूं, प्रायः जहां लोग गलती करते हैं, प्रथम नवरात्र से लेकर के संपूर्ण नवरात्र का व्रत का संकल्प लेते हैं जी जी। और वह कन्या पूजन के बाद अष्टमी को ही व्रत समाप्त कर देते हैं। जी जी। यह सबसे बड़ी भूल है, और ऐसा करने से आपके पूरे नवरात्र का व्रत भी खंडित होता है। जी। क्योंकि पूजन हमेशा सिद्धिदात्री के बाद, नवमी के बाद दसवीं को व्रत का पारण होता है। अष्टमी का व्रत का पारण नहीं होता। जिन्होंने अष्टमी का व्रत पारण किया उनको केवल 8 दिन के व्रत का फल मिलेगा, जबकि दसवीं को जाकर के व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, अर्थात जब नवमी तिथि समाप्त हो जाए जी जी जी। तो दसवीं को व्रत का पारण करना चाहिए और एकादशी का फिर से व्रत करना चाहिए। जी जी। तो इस प्रकार से नवरात्रों का पूजन है, और कन्या पूजन अष्टमी को ही करना है, लेकिन व्रत की समाप्ति दसवीं को करनी है, नवमी को भी नहीं करनी है, अष्टमी को तो करना ही नहीं व्रत की समाप्ति। जी जी। ये हमेशा ध्यान रखना है। और आपने बहुत सुंदर बात करी है स्तोत्रक में, और आपके इस दर्शकों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जी जी जी। तो डाउट क्लियर हो गया कि आप अष्टमी को कन्या पूजन कर लीजिए, लेकिन व्रत जो है नवमी पूर्ण होने के बाद ही खोलें तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे दर्शकों के मन में ये भ्रम था।